राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ का क्या होगा? ये बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ साथ कांग्रेस की भी निगाहें हैं। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनावों के बाद से चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में भी चूरू की सीट को लेकर गहमागहमी और बयानबाजियों ने राजेंद्र राठौड़ को राजनीति में आगे रखा। अब फिर उपचुनाव होने हैं तो चर्चा राजेंद्र राठौड़ की है कि इतने कद्दावर नेता को बीजेपी आखिर कहां अवसर देगी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और झुंझुनू पर राजपूत उम्मीदवार बीजेपी उतार सकती है। वो उम्मीदवार क्या राजेंद्र राठौड़ होंगे? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि समर्थक आकलन सटीक नहीं लगा पाए कि चुनाव लड़ना चाहते या नहीं। आइए आपको एक बार बयान सुनाते हैं। राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है और जारी रहना भी चाहिए, परंतु यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी, मैं चुनाव में क्योंकि पराजित हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई चुनाव न आगे लड़ना और वैसे पार्टी का आदेश की मैं पालन। पार्टी कोई और प्रमुख जो पद देना चाहेगी आपको? तो जो कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, जिस पद पर हम सब लोग विराजे हैं, इसलिए अब 5 साल तक संगठन के आदेश पर गली कूचों में जाकर पार्टी विचारधारा को मजबूत करना ही लक्ष्य है। तो आपने सुना, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन फिर कह रहे हैं पार्टी आदेश देगी तो लड़ेंगे। राजनीति को अगर समझना हो तो इतना समझ लीजिए, राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इतने कद्दावर नेता को भजनलाल सरकार उपचुनाव जीत के बाद कहां एडजस्ट करेगी? ये सवाल कम से कम उन नेताओं के तो ध्यान में होगा जिन्होंने दिल्ली से भजनलाल के नाम पर मोहर लगाई। सीएम भजनलाल शर्मा को अनुभवी राजनेताओं की जरूरत तो है, लेकिन इतने वरिष्ठ नेता को अपने कामकाज के दायरे में लाना चुनौती से कम नहीं है। राजेंद्र राठौड़ अनुभवी हैं, लेकिन चर्चाओं से घिरे भी रहते हैं। राजस्थान की कम से कम 3 दशक की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ राजपूत समाज के लिहाज से या एक राजनेता के कद्दावर कद के लिहाज से हमेशा चर्चा में रहे। चाहे प्रकरण दारा सिंह फर्जी एनकाउंटर का मामला हो या उन पर सती मामले में लगे हुए आरोप और बरी होने का सिलसिला हो, या फिर वसुंधरा राजे के साथ नजदीकी और दूरियां, या पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सशक्त भूमिका की संभावनाएं, राजेंद्र राठौड़ हमेशा चर्चा में रहे। अब राजपूत समाज को या कहूं उनके समर्थकों को एक दुख है कि राजेंद्र राठौड़ के अनुभव के हिसाब से राजस्थान में उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने साफ कह दिया कि मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में खुश भी हूं, लेकिन ये खुशी राजनेता और राजनीति में अक्सर पद के साथ ही जुड़ी होती है, जो फिलहाल राजेंद्र राठौड़ के पास नहीं है। ऐसे में सूत्र तो यही कहते हैं उन्हें दिल्ली अब सेट करने की तैयारी में है। इसके कई मायने हैं। क्या उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी? उनका कद भी बड़ा है, ओरा भी बड़ा है, पहुंच भी बड़ी है और कई मामलों में संकट मोचक भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में उनकी कितनी जरूरत है, इसका भी आकलन उनके समर्थक अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिस हिसाब से उपचुनाव में राजपूत वोट चाहिए, चुनाव से पहले उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राज्यसभा की खाली सीट पर भी उनकी दावेदारी थी, लोकसभा चुनाव हुए तो उनको टिकट मिलने की दावेदारी थी, और विधानसभा चुनाव के परिणाम तो उनके राजनीतिक लिहाज से, व्यक्तिगत लिहाज से, पारिवारिक लिहाज से भी पक्ष में नहीं रहे। अब इन तमाम घटनाक्रमों से राजेंद्र राठौड़ उबरना चाहते हैं। ऐसे में पूरी जान सदस्यता अभियान में झोंके हुए, लेकिन ध्यान उनके समर्थकों का उनको मिलने वाले संभावित पद पर है। कार्यकर्ताओं की फौज है। जनसुनवाई जब क्षेत्र में जाते हैं तो करते हैं, लेकिन जनसुनवाई करने के बाद सरकार में उनकी सुनवाई हो, ऐसा भी जरूरी है। इसके लिए पद का होना बेहद जरूरी माना जाता है। ये बात अलग है कि राजेंद्र राठौड़ इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि पद फिलहाल कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सरकार है, राजनीति है,
चाहिए तो होगा। अब इसके लिए राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ता बनना भी स्वीकार कर लिया है, क्योंकि दिल्ली कार्यकर्ताओं को ऐसे अहम पद दे देती है जो सोचा नहीं हो। यही उम्मीद अब राजेंद्र राठौड़ को भी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करके खुश हूं। ये मैसेज भले ही सीकर में दिया है, गूंज दिल्ली तक होगी। दिल्ली के नेता 6 सीटों पर उपचुनाव को गंभीरता से लिए हुए हैं। वो लोकसभा चुनाव में कई सीटें गंवाने का जो दर्द है वो भूलना उपचुनाव में चाहते हैं। कांग्रेस की कमजोर कड़ी और उनका विधानसभा में दबदबा भी कम इससे करना चाहते हैं। ऐसे में रणनीतियां तैयार हो रही हैं। इसमें भी एक राजनीतिक पहलू ये है कि भजनलाल सरकार और उसके कैबिनेट के चेहरे 6 सीटों पर अपनी अक्ल कम लगा रहे हैं कि कैसे जीता जाए। उसके अलावा संगठन भी फिलहाल केवल 2 व्यक्तियों के नाते, नए प्रभारी और नए प्रदेशाध्यक्ष के तहत सक्रिय है। आपसी गुटबाजी का दौर जारी है। टिकट किसे दिया जाएगा वो फिलहाल कंफर्म नहीं है। घोषणा जब होगी तो नाम भी सामने आएंगे, लेकिन इन सब के बीच में इस बड़े चेहरे को कहां नियुक्ति मिलती है, चुनाव में जाने की मंजूरी मिलती है, या राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में कोई प्रभार मिलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि राजेंद्र राठौड़ को अब सक्रिय राजनीति में रखने के प्रयास बीजेपी ने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान बीजेपी का इनपुट भी यही कहता है और दिल्ली भी इसी ओर निगाहें देख रही है। समाज के सम्मेलन में चाहे ये बात प्रमुखता से उठी हो, और हाल ही में जब सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का नागरिक अभिनंदन किया गया तो वसुंधरा राजे ने कही हो, नेताओं की निगाहों में राजेंद्र राठौड़ चढ़े हुए हैं। जनता की निगाह में रहने के लिए वो पद इन्हें दिया जाएगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजेंद्र राठौड़ की भावी राजनीति उनके कद के हिसाब से कहां सेट बैठती है, कहां फिट है, किस जगह पर उन्हें नियुक्ति मिल सकती है, ये आम दर्शक राजस्थान चौक के बखूबी जानते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी राय क्या है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी खास और अहम खबर के साथ। नमस्कार।